हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जाना था और उसमें हमने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को 22 भाग में विभाजित कर दिया गया है, यानी कि टोटल पार्ट जो है वो 22 है। 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके बारे में बात करता है, तो यूनियन और उसके क्षेत्र के बारे में बात करता है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, तो एक एक को जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो जो आर्टिकल फर्स्ट है वो बात करता है भारत का क्या नाम होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। तो भारत मतलब भारत और इंडिया दोनों ही शब्द वहां पर इस्तेमाल हुए हैं और वहां कहा गया है जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि सब राज्यों को मिलाकर जो संघ बनेगा उसी को हम भारत बोलेंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो उन्होंने कहा राज्य आएंगे। ठीक है, जो आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वो शामिल होंगी और अगर बाई चांस आप कुछ भाग अर्जित कर लेते हो तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो नए राज्यों के प्रवेश की बात कर रहा है। जी हाँ, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, देने के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेने यानी कि अगर कोई स्टेट है और वो भारत में विलय होना चाह रहा है या करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जो आर्टिकल 2 है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा बना था, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था। ठीक है, 36 अमेंडमेंट से इसको राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है। आर्टिकल 3 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो बेसिकली जान लेते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी केंद्र सरकार है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो एक स्टेट अच्छा खासा चल रहा है उसको डिवाइड कर देती है, 2 स्टेट बना देती है, जैसे यूपी से ही उत्तराखंड निकला है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल की बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। तो ये जो सारी पावर है, ठीक है, ये कहाँ पर दे रखी है, पार्लियामेंट की आर्टिकल 3 में दे रखी है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में चेंज कर सकती है, सीमा को घटाना बढ़ाना जो भी काम है वो पावर किसकी है, पार्लियामेंट की है आर्टिकल 3 में। ठीक है। आर्टिकल 3 में जब इस पावर का इस्तेमाल पार्लियामेंट करती है तो देखो अभी एक राज्य है, ठीक है, राज्यों की एक संख्या है, तो जब उनको डिवाइड किया जाएगा तो राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि एक राज्य से आपने 2 राज्य बना दिए। तो आर्टिकल जो आपकी जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि भाई इतने राज्य हैं, तो जब राज्य आपने बढ़ा दिए हैं तो वहां भी चेंज होगा। और जो अनुसूची 4 है वो बात करती है सीटों के अलॉटमेंट के बारे में कि भाई राज्यसभा में, लोकसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, तो नया राज्य बना है तो उनकी सीटों में भी चेंज होगा। तो 4 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि भाई जाकर उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।